व्यक्ति सबसे ज्यादा भावुक होता है वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जो व्यक्ति हर किसी की मदद करता है अंत में वही सबसे अकेला रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलापन बाहर से नहीं आता, अकेलापन तब आता है जब तुम सबके लिए होते हो लेकिन कोई तुम्हारे लिए नहीं होता। इसीलिए आज ये समझ लो, दयालु बनना तुम्हारा स्वभाव हो सकता है, लेकिन हर किसी के सामने उसे दिखाना तुम्हारी भूल है। हर किसी को अपना दर्द बताना, हर किसी को अपना सच दिखाना, हर किसी को अपने आंसू सौंप देना, ये दया नहीं है, ये खुद को कमजोर करना है। दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती, दुनिया तुम्हारे आंसुओं से सीखती है कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर दर्द को शब्द मत दो। कुछ दर्द मौन में ही ठीक होते हैं और कुछ लोग मौन से ही दूर हो जाते हैं। तुमने देखा होगा जब तुम शांत रहते हो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम बोलना शुरू करते हो तो वही लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी जागरूकता से डर लगता है। दयालु होना मतलब ये नहीं कि हर किसी को माफ कर दिया जाए। कुछ लोगों को माफ करना उनके गलत व्यवहार को अनुमति देना होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं जो गलत को बार बार स्वीकार करता है वह खुद के साथ अन्याय करता है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से खेलते हैं। वे जानते हैं ये कुछ नहीं बोलेगा, ये सह लेगा, ये छोड़ देगा, और फिर एक दिन वही लोग कहते हैं ओ तुम तो बदल गए हो। हाँ, बदलना जरूरी था, वरना टूट जाना तय था। श्री कृष्ण कहते हैं बदलाव आत्मरक्षा है, घमंड नहीं। जो नहीं बदलता वह दुनिया के हाथों मिट जाता है। दयालु बनो, लेकिन उस दयालुता में यह शर्त जरूर हो, अगर तुम मेरी इज्जत करोगे तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। अगर तुम मेरी सीमा लांघोगे तो मैं चुपचाप हट जाऊंगा, क्योंकि हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से दूर रहना ही जीत होती है। याद रखना, जो तुम्हें बार बार दुख देता है वह तुम्हारी दया का हकदार नहीं, और जो तुम्हारी दया को कमजोरी समझता है वह तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, हर किसी को समझाने के लिए, हर किसी को बचाने के लिए, हर किसी को खुश करने के लिए जो तुम्हारी शांति छीन ले उसे छोड़ देना ही सबसे